आदिल हसन जी, जवाब दिया था आपको मनीष शुक्ला जी ने अभी कि जो आप लिस्ट लेकर आ रहे हैं उस लिस्ट में आधे लोग तो ऐसे हैं शायद आपको भी नहीं पता होगा ये कौन है। मैम 2017 के बाद 5 साल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद मेरे एमपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गोली चलती है इसी उत्तर प्रदेश में, एक सिटिंग एमपी पर गोली चलती है और ये एनएसए नहीं लगाते। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली पता चलती है कि एक एमपी पर गोली चलती है, जानलेवा हमला होता है, उसका बेल रिजेक्ट नहीं करवाते हैं, एनएसए नहीं लगाते हैं। मुख्यमंत्री के भाजपाइयों के साथ उनका फोटो आया है, भाजपाई मंत्रियों के साथ फोटो आया है उस क्रिमिनलों का, लेकिन इन्होंने एनएसए नहीं लगाया। और मुलायम सिंह यादव जी को अभी पद्म भूषण दिया गया, यही भाजपा की सरकार ने दिया है। तो कल क्या है इनका रिश्ता तो समझ में नहीं आता। मुलायम जी ने पार्लियामेंट में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था, इनका क्या रिश्ता है ये बेहतर जानते हैं। और मेरे एमपी पर जानलेवा हमला होता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ट्वीट भी नहीं करते हैं, ना एनएसए लगाते हैं। आप शायद जानते नहीं आदिल हसन जी, जिस तरीके की राजनीति आप करते हैं इससे अलग भी एक राजनीति है जिसमें एक वरिष्ठ नेता एक दूसरे नेता को आशीर्वाद दे सकता है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, इस देश की संस्कृति ये भी कहती है, इस देश की संस्कृति ये भी कहती है। सुनिए आप एक सेकंड, आप सुनिए ना, आपको अपने एमपी की चिंता है। अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए ना, जानलेवा हमला हुआ है, बहुत गंभीर बात है, हालांकि मसला बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आपकी गंभीरता को समझते हुए मैं चर्चा कर रही हूँ। अरे सुनेंगे तब तो ना जवाब आएगा। एक लाइन में अगर आप कैसेट ऑन कर पॉज बटन दबाना भूल जाएंगे तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। अब सुनिए, आपको लग रहा है कि सरकार ने सेलेक्टिव कार्रवाई की आपके सांसद पर जो हमला हुआ था उसमें? बेशक जानलेवा पॉइंट ब्लैंक रेंज से हुआ है, गोली चली थी। हाँ, सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं लगाया। तो फिर ये नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं शिकायत दर्ज करवाते हैं? दोबारा से खुलवाइए उस केस को। हम तो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सरकार का क्या दायित्व बनता है? उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी आदित्यनाथ। ठीक है मनीष शुक्ला जी, जवाब दे आपको जो सबसे ज्यादा इंसाफ का पुजारी समझते हैं, रुकिए उनका क्या दायित्व था? देखिए प्राची जी, चलिए एक बात तो तय हो गई कि अब आदिल हसन जी अगले सोच में कम से कम लिस्ट लेके नहीं बैठेंगे। ये चुनाव के दौरान की घटना है जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, और उस दौरान तत्काल जो हमलावर थे गिरफ्तार किए गए थे, पुलिस ने संपूर्ण कार्रवाई की थी। अगर कोई पक्ष उससे संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट के दरवाजे खुले होते हैं, उनको जाना चाहिए। दूसरी बात देखिए, आप भदौरिया जी, अरे भाई भदौरिया जी, नहीं, पुलिस ने सारी कार्रवाई की थी, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। आपने संतुष्टि नहीं है, कोर्ट के दरवाजे खुले होते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए प्राची जी, ये तो बड़े संजय रुक जाइए एक सेकंड, ऐसे चर्चा नहीं होगी ना, सब मेहमान सुन रहे हैं ना बड़ी शांति से। रुकिए एक सेकंड, आपके बीच में कोई बोल रहा था क्या? गोली चली है, मेरे एमपी पर गोली चली। बहुत देर से चिंता हुई आपको अपने एमपी की सर, बहुत देर से। उसी वक्त सर यूपी के चुनाव बीत गए, उसके बाद उसी वक्त आपको ये मुद्दा जोर शोर से उठाना चाहिए था अगर इतनी चिंता थी तो। आज बैठकर टेलीविजन स्क्रीन पर आपको चिंता हो रही है। रुकिए अब एक मिनट मनीष शुक्ला जी, अतीत से आप सीधे अपने एमपी पर आ गए, गजब करते हैं, बोलिए। पूरा प्रशासन उस समय चुनाव आयोग के पास होता है, ये चाहते तो आयोग के पास भी जा सकते थे, लेकिन देखिए चूंकि इनको केवल वितंडा खड़ा करना है। दूसरी बात, मैं देखिए डिबेट पे आता हूँ। कभी एक आपने सवाल पूछा भदौरिया जी से, भदौरिया जी रामगोपाल जी की बात को काट नहीं सकते। अगर वो इस बात को आपके चैनल पे भी काट देंगे तो बुला के डांटे जाएंगे कि श्री अतीक अहमद, स्वर्गीय अतीक अहमद जी प्रातः स्मरणीय, उनके लिए आपको माफिया शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो इनको ये बता के समाजवादी पार्टी कार्यालय से इनके प्रवक्ताओं को भेजा जाता है कि ऐसे लोगों को माफिया और अपराधी नहीं बोलते, ये समाजवादी पार्टी की रीढ़ है। और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए जो मिनिमम अर्हता होती है उसको स्वर्गीय अतीक अहमद और शरफ फॉलो करते थे, उसको वो अर्हताएं उनके पास थी, और ऐसे ही लोगों को समाजवादी पार्टी में ऊपर रखा जाता है। भदौरिया जी आखिर कैसे मान ले को माफिया है? जिनको उन्होंने बड़ा किया, खड़ा किया, जिनके अपराध के बल पर वोट लेते थे, जिनके रुपए के बल पे ये चुनाव लड़ते थे, तो ये नहीं कर सकते। नहीं तो अगर वो माफिया हैं तो ये कैसी कानून व्यवस्था है आपकी सशक्त के पुलिस कस्टडी में? मैं बार बार रिपीट करती हूँ सर, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो दोनों माफिया जिनको आपके बड़े बड़े अधिकारी कह रहे थे कि बहुत हाई थ्रेट है, बहुत ज्यादा उन पर हमले हो सकते हैं, इसलिए उनको भारी सिक्योरिटी में रखा जाएगा, तो ये चूक कैसे हो गई? ये कैसे आप 17 पुलिस वाले वहां पर गए लेकिन उसके बावजूद 3 शूटर्स दाएं गोलियां चलाते रहे और कुछ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं? देखिए प्राची जी, मैंने डिबेट के पहले ही चरण में इस बात को स्वीकार किया कि हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। इसके लिए 2 SIT का गठन है और नए इकाई को गठन किया गया।
और ये जो गठन हुआ है SIT और न्यायिक आयोग का, वही इस बात की पड़ताल करने के लिए ही हुआ है कि इस तरह की चूक कैसे हुई। दूसरा, तो जो तीनों अपराधी हैं उनके ऊपर जो मुकदमा चले, चरणबद्ध तरीके से चले, विधि विज्ञान प्रयोगशाला से उसकी जांच हो जाए, इसके लिए हमने तत्काल सारी कार्रवाइयां हमारी सरकार ने पूरी की। यार हमारी नीयत साफ है कि भले अपराधी था अतीक अहमद और अशरफ, लेकिन उसके ऊपर जो हमलावर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।